Hello everybody, my name is Anurag Yadav and I am a professionally trained digital marketer. Guys, आज डेट है 14 जून 2020 और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में आप लर्निंग लेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में कि मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि एक नॉर्मल से मेरे ही उम्र के फ्रेंड ने मतलब मुझसे पूछा, जैसे वेबसाइट वगैरह डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में है वो, ठीक है, बट फिर भी उसने पूछा कि यार ये डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन में फ़र्क क्या है। तो मुझे लगा कि बाकी लोगों के मन में भी ये सारी चीज़ें सवाल मतलब आते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन ना दोनों एक तरह से देखा जाए तो सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, कोई बड़ा फासला नहीं है इनमें, दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। या यूँ कहें तो कुछ लोग इसे डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कुछ लोग इसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल के लिए हम कह देते हैं कि मान लो आप गूगल पे जाते हो और गूगल पे लिखते हो 2 BHK नियर मी। ठीक है, आपने ये कीवर्ड टाइप करा 2 BHK नियर मी, तो आपके पास नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहले पेज की बात करो तो आपके पास 10 रिज़ल्ट आ जाएंगे। लेकिन जो भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, 10 रिज़ल्ट जैसे भी आ रहे हैं तो उसमें आपको 3 चीज़ तो कॉमन दिखनी है। कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वेल एंड गुड, बट 3 चीज़ आपको दिखेंगी उसमें। ठीक है, पहले नंबर पर आपको दिखने वाला है टाइटल। सबसे पहले तो टाइटल आएगा। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आए उसका टाइटल, उसके बाद उसका URL आएगा नीचे, हल्का मतलब थोड़ा छोटे फॉन्ट्स में उसका URL आता है। और थर्ड नंबर पे आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन आता है जो कि कहीं ना कहीं आप ही की वेबसाइट या आप ही के कंटेंट में से उठाया गया होता है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है मेटा डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ है तो चलो इसको इग्नोर कर देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन जब आप डालेंगे तो गूगल की नज़रों में एक सिग्नल जाता है। ठीक है, गूगल के पास एक सिग्नल जाता है कि ओके ये है एक क्रेडिबल सोर्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि ये भी बहुत अच्छा हो। तो वो आगे आपके वेबसाइट पे जो भी कंटेंट पड़ा है उसको गूगल सर्च क्वेरी के हिसाब से लोगों को दिखाना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं फटाफट से कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखने वाली होती है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में लोग सोचने लग जाते हैं कि यार क्या डालूं, यार इसमें तो ये डाल देता हूँ, डाल नहीं। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली होती है वो ये है कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। अगर आपने कोई भी ब्लॉग लिखा है, कोई चीज़ लिखी है, कोई भी चीज़ सपोज़ कीजिए आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, दूसरों से क्या डिफरेंट है वो। ठीक है, जिसके बेसिस पे वो होना चाहिए वहाँ पे, तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट उसमें आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ एक और चीज़ आनी चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट जब आएगा ना तो यूज़र के दिमाग में क्लिक होता है, अच्छा यार ये तो कुछ अलग दे रहे हैं, चलो देखता हूँ। क्योंकि यूज़र के सामने आपकी वेबसाइट का कुछ ना कुछ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखाया जाता है, ताकि उनके दिमाग में क्लिक होए कि यार ये तो अच्छा इन्फॉर्मेशन है, चलो यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। तो इस वजह से मतलब गूगल क्या है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप थोड़ा सा कंटेंट यूज़र को बाहर ही बता दो ताकि वो इंटीमेट हो जाए क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना ज़रूर रखना है। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका मेटा डिस्क्रिप्शन में होना ही होना चाहिए। एज़ वेल एज़ उसमें कुछ इमोशनल टच आना चाहिए। ठीक है, यूज़र का इमोशन कनेक्ट होना चाहिए उस कंटेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस का होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 1 या 2 सेंटेंस में मतलब कितने वर्ड्स वगैरह, कितने कैरेक्टर्स डालने हैं। तो गूगल ने सजेस्ट किया है कम से कम 140, ज़्यादा से ज़्यादा 160। ठीक है, तो आप इसका एवरेज कर लीजिए, मतलब बीच का रख लीजिए, 150 कैरेक्टर रख लीजिए। ठीक है, तो 150 कैरेक्टर्स आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, जिसमें आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट छलकना चाहिए, एज़ वेल एज़ एक इमोशनल टच देना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यूज़र क्लिक करे, ठीक है, और आपका कुछ मतलब उसमें बेनिफिट हो रहा है कंटेंट में, जैसे कि आप कुछ एफिलिएट हो, कुछ किसी के इस तरह के एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उधर कॉल टू एक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पैरामीटर हमने यहाँ पे कवर करे हैं। पहला है कि 140 कैरेक्टर होना चाहिए, दूसरा उसमें कॉल टू एक्शन आप लगा दीजिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि उसमें कीवर्ड्स को रखिए। जो भी कीवर्ड पे आप हिट करवाना चाह रहे हैं अपना आर्टिकल, उसमें कीवर्ड आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट मत रखिए। मेटा डिस्क्रिप्शन में 2-3 लाइनें आप रिपीट नहीं करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है। तो डुप्लीकेसी को अवॉइड करनी है। उसके बाद उस जो भी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है ना, उसका कोई ना कोई एक मतलब, एक मीनिंग कन्वे होना चाहिए। इट शुड कन्वे अ मैसेज, इट शुड कन्वे अ मीनिंगफुल मैसेज। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मतलब निकल के आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं लास्ट में दोबारा कहना चाहूँगा कि उसमें इमोशन कनेक्ट होना चाहिए। इमोशन मतलब कि ऐसा नहीं कि अब आप उसमें इमोशन कनेक्ट करवा दें एंगर का, सैडनेस का। ठीक है, इमोशन ऐसा होना चाहिए जैसे कि वो खुश हो जाए, वाव निकले उसके मुंह से और वो क्लिक करने को आतुर हो जाए। ठीक है, क्लिक उसे करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेटा डिस्क्रिप्शन की बस इतनी ही कहानी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतने बड़े बड़े ब्लॉग मिल जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ मिल जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड फेसबुक पे, एज वेल एज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।